हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, ये रीडिंग उनके लिए है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या एनर्जीज आती हैं और शुरू करते हैं रीडिंग को। सो सबसे पहले तो मैं यही वाला टैरो डेक यूज़ करूँगी और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। ऑलराइट, सो पॉजिटिव रहें गाइस। पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, दोनों ही इमोशनल एनर्जी है। King of Pentacles and Ace of Cups. Okay. Nine of Wands and Seven of Cups. All right. Six of Swords and the Hierophant. The World and Death. ओके, दोनों ही कार्ड कंप्लीशन के बारे में बताते हैं। दोनों ही कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बताते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। The Empress. Ace of Swords and Four of Wands. And last card, Ace of Pentacles. Yes, बॉटम द डेक से देखो तो सेवन ऑफ पेंटिकल्स है। सो ऑलराइट, सो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करती हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो आपको साइन बता देती हूँ। सो यहाँ पर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, जिसमें से स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, जिसमें से टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वृषभ राशि, ठीक है। कर्क, मीन और वृश्चिक राशि में से वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है और वृषभ, कन्या और मकर राशि में से वृषभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, जिसमें से लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस भी है, जिसमें से एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा अर्थ साइन आप पूरा ही ले लो, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। टॉरस भी स्ट्रॉन्ग है, वर्गो भी स्ट्रॉन्ग है और कैप्रिकॉर्न भी स्ट्रॉन्ग है। ऑलराइट, सो ये एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। उसके अलावा अगर मैं नंबर की बात करूँ तो नंबर 9 है, 7 है, 6 है, 5 है और नंबर 21 है, नंबर 13 है, नंबर 3 है, नंबर 8 है। ओके, एंड यहाँ पर डबल सिक्स नहीं, और नंबर 4 भी है यहाँ पर। ऑलराइट, सो ये नंबर से अगर बॉटम ऑफ द डेक से देखूँ तो नंबर 7 है और 7 नंबर के 2 कार्ड्स है तो नंबर 14 वो बनता है, तो नंबर 14 भी सिग्निफिकेंट है और नंबर 14 से प्लस करें तो नंबर 5 निकलता है और वो भी 2 कार्ड बनते हैं, तो नंबर 10 भी सिग्निफिकेंट है और उसको प्लस करेंगे तो नंबर 1 वो भी सिग्निफिकेंट है। और नंबर 1 अगर एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ कप्स के कार्ड को देखूँ तो नंबर 1 भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। ऑलराइट, तो इसी तरीके से आप भी डबल डिजिट को सिंगल में निकाल सकते हो, आपको आपका नंबर मिल जाएगा। ओके, सो या सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, दरअसल यहाँ पर बात ये है
कि आपके पार्टनर ने ना ये जो भी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है, सेपरेशन का जो ये बना हुआ है ना माहौल जो भी हो रखा है रिलेशनशिप में, दरअसल ये उन्होंने किसी के दबाव में फ़ैसला लिया था। ये इन कार्ड से मुझे क्लियर यहाँ पर दिख रहा है। और वो जो दबाव मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो इनकी फैमिली का मुझे दिख रहा है। ठीक है, इनकी फैमिली का दबाव इनके ऊपर रहा, जिसकी वजह से इन्होंने बाकी ऑप्शंस जो इनकी लाइफ में उनके ऊपर इन्होंने ध्यान दिया। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, बट यू नो ऑप्शंस तो ऑलरेडी इनके पास बहुत थे। आपके पार्टनर की लाइफ में ऑप्शंस ऑलरेडी बहुत थे, लेकिन फिर भी आपके साथ थे। अचानक से सब कुछ नो कांटेक्ट में चले जाना, अचानक से बात बंद हो जाना बिना किसी रीज़न के, और रीज़न दे के भी गए तो मे बी कुछ लोगों के लिए ये होगा कि इन्होंने सही रीज़न दे दिया, कुछ के लिए यहाँ पर ये है कि शायद इन्होंने रीज़न भी गलत दे करके गए हैं, मतलब कि झूठ बोल करके गए हैं, या फिर किसी तरीके का जो हकीकत है ना वो नहीं बताई। दरअसल बाकी ऑप्शंस के ऊपर इनका पहले ध्यान नहीं था जब तक कि आपके साथ थे। इनका ध्यान बाकी ऑप्शंस पे तब गया जब फैमिली ने इनके ऊपर अलग तरीके से प्रेशर डाला, और आपसे दूर करने के लिए उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर डाला, और जब ये आपसे दूर हुए तो इन्होंने बाकी ऑप्शंस के ऊपर ध्यान दिया। क्योंकि जब इंसान किसी चीज़ से वहाँ पर इनकी गलती हुई है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छा किया, कुछ ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि गलती ये हुई है। अगर ये चाहते तो कंट्रोल करके बाकी ऑप्शंस की तरफ ना बढ़ते, थोड़ा सा जो भी अकेलापन था या कुछ था उसको थोड़ा खुद के साथ ही मिटाने की कोशिश करते, जैसे कि आप कर रहे हो। बट इन्होंने उस अकेलेपन को मिटाने के लिए अदर ऑप्शंस का सहारा लेना ज़्यादा अच्छा समझा। इस वजह से थर्ड पार्टी सीन आपके रिलेशनशिप में क्रिएट हुआ। ऑलराइट, दरअसल जो जड़ थी, या फिर मैं बोलूँ जो मेन जिसने पासे फेंके थे, वो इनकी फैमिली है। ठीक है, जो मतलब कि मेन जो बना है ना इस थर्ड पार्टी कैसे आई, उसका मेन जो जड़ जिसे कहते हैं ना, जो पासे जिसने फेंके हैं, जिसने गेम खेला, वो इनकी फैमिली है। अगर वो प्रेशर नहीं डालती तो ये और ऑप्शंस के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, ये अकेले पढ़ते ही नहीं। बट फैमिली ने प्रेशर डाला, आपसे दूर किया, या कुछ अलग तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा दी, अलग हुए, दूर हुए, अकेलेपन से गुजरे, तो अकेलेपन को मिटाने के लिए अदर ऑप्शंस चूज़ किए, अदर ऑप्शंस की वजह से फिर वो थर्ड पार्टी आ गई आपके रिलेशनशिप में। बट यहाँ पर मुझे ये जो मैं कह रही थी ना कि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, कंप्लीशन के बारे में बताते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। दरअसल यहाँ पर हो ये रहा है कि बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। हो सकता है कल इनकी फैमिली का अच्छा टाइम चल रहा था, हो सकता है कल को इनका बहुत अच्छा टाइम चल रहा था, बट आज इनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, और ना इनकी फैमिली का टाइम अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं बोल रही कि उनके साथ कुछ नुकसान हो रहा है, नहीं। आपके पार्टनर धीरे धीरे करके असली जो चेहरे हैं ना उनको पहचान रहे, कौन मेरा भला चाह रहा है और कौन मेरा बुरा चाह रहा है। दरअसल इनकी फैमिली के साथ इनका कोई ना कोई कार्मिक टाइम चल रहा था, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड हायरोफेंट के साथ यही बताता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्मिक साइकिल में थे, और वो खास तौर पर कार्मिक साइकिल जो है इनकी फैमिली है, जिसके दबाव में आकर के इन्होंने चीज़ें खराब की। कुछ के लिए तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ऑलरेडी मैरिड है, ऑलराइट, फैमिली ने कहीं और शादी करवा दी आपसे दूर हटा करके इनको, बट ये वहाँ पर मुझे खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। दरअसल इनकी तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे नज़र आ रहा है। इनकी तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे कि एंड ही मानो, ठीक है, इनकी तरफ से कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ निभा रहे हैं तो एक जिम्मेदारी के तौर पे ले रहे हैं, या फिर फैमिली की खुशियों के लिए ले रहे हैं, अदरवाइज ये वहाँ पर खुश नहीं है। ऑलराइट, दरअसल हो ये रहा है कि सबके साथ होते हुए भी खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। ऑलराइट, इनको एक पछतावा सा हो रहा है कि जो अदर ऑप्शंस मैंने चूज़ किए वो बिल्कुल मेरे किसी काम के नहीं हैं। वहाँ पर जो रियल ट्रू लव है ना, जो फीलिंग्स हैं, वो नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो तो 9 ऑफ 1 का कार्ड है, वहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, जो कि ऑप्शंस के बारे में बताता है। बट 9 ऑफ 1 का कार्ड
इतने सारे लोग हैं उसके पीछे, पूरे 8 के 8 बॉन्ड है, मतलब कि 8 के 8 लोग हैं, लेकिन ये इंसान फिर भी अकेला है। उसके साथ में एस ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि ट्रू लव के बारे में, फीलिंग्स के बारे में बताता है। दरअसल ये जिस भी थर्ड पर्सन के साथ में थे या फिर जिस भी अदर ऑप्शन को इन्होंने चूज़ किया, वहाँ पर कभी वो सच्ची फीलिंग से जोड़ ही नहीं पाए, वो कनेक्शन ही नहीं बना पाए, कोई स्टेबिलिटी वहाँ पर नहीं दिखी इनको। ये कभी उस फील ही नहीं कर पाए उस इंसान के लिए, या फिर जिसको भी इन्होंने चूज़ किया उसके लिए वो फीलिंग्स ही कभी फील नहीं कर पाए। एंड देन ये रियलाइज समय के साथ सबको एहसास हो जाता है अपनी गलतियों का। वही चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि समय के साथ इन्हें भी एहसास हुआ है उस बात का कि ये कनेक्शन उस तरीके का नहीं है जैसा कि आपके साथ हुआ करता था, या फिर जैसा कि होता है कनेक्शन, वैसा कनेक्शन वहाँ नहीं है, ना स्टेबिलिटी ना कुछ। चल रहा है राम भरोसे, कहते हैं ना, भगवान भरोसे जो चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। दरअसल आपके पार्टनर जो है डिसीज़न लेने में थोड़े से कच्चे हैं, ये मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है, या फिर जिस वक्त इन्होंने डिसीज़न लिया था उस वक्त कच्चे थे, उस वक्त इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उस वक्त तो जैसा है चल रहा है सब कुछ इन्हें बहुत बढ़िया लग रहा था और थोड़े से बेपरवाह भी थे। बट आई फील कि अब धीरे धीरे इनके अंदर मेच्योरिटी आ रही है, और जैसे जैसे मेच्योरिटी आ रही है इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, और इनको पता है कि मैंने अपनी लाइफ में कितना बड़ा डिसीज़न था जो कि गलत ले लिया, राइट। किसी के साथ शादी करना या फिर किसी को छोड़ करके किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना एक बहुत बड़ा फैसला होता है। इंसान ऐसी जगह पर, जो भी सही दिमाग रखने वाला इंसान है वो हमेशा चक्कर खा जाता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता। ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला है, चाहे किसी के साथ शादी करना हो, चाहे किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना हो, क्योंकि एक बार रिलेशनशिप में जाने के बाद में ऐसे ही नहीं भाग सकता इंसान, राइट, अगर वो सही इंसान है तो। अदरवाइज जिसको फ्लर्ट करना है, जिसको कोई परवाह नहीं है, उसके लिए तो फिर सब कुछ ही ईजी है, उसके लिए तो शादी भी एक खेल है और कोई रिलेशनशिप भी एक खेल है। बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है इतने भी वो नहीं दिख रहे कि कोई खेल खेले, बट फंस चुके हैं ये। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके जो डिसीजंस हैं वो गलत रहे हैं, इन्होंने जो डिसीजंस लिए वो सही नहीं रहे, इस बात का इनको रिग्रेट है, पछतावा है। दरअसल ये कुछ लोगों के लिए, कुछ परसेंट लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, सबके लिए नहीं लग रहा, कुछ परसेंट लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, ठीक है। आपको कोई शादी का प्रपोजल ये दे सकते हैं, कुछ के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर अभी तक आपको अटका करके रखा था कि आपसे कहे जा रहे थे मैं शादी करूँगा या करूँगी, और अटकाए जा रहे थे, डिले करे जा रहे थे, सो ये क्लियरली फाइनली आपसे बात करना चाहते हैं शादी को लेकर के ही, ठीक है। सिर्फ कुछ परसेंट लोगों के लिए। और कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी भी ये थोड़े कन्फ्यूज़न में है, बट हाँ एक तरीके से एक हस्बैंड वाइफ की तरह तो आप हो ही रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि सिर्फ शादी ही नहीं हुई है, अदरवाइज सारे बाकी काम तो वैसे ही हो रहे हैं जैसे कि एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में होते हैं, चाहे वो बातें हो, चाहे एक दूसरे को समझना हो, समझाना हो, सारी चीज़ें वैसी ही है। हो सकता है अभी सेपरेशन चल रहा है, अभी बातें नहीं हो रही, बट जब हो रही थी तब वैसे ही हो रही थी। और कभी लगा ही नहीं कि आप दोनों अलग हो, हमेशा यही लगा कि आप दोनों एक हो, बिकॉज ट्रीट ही आप दोनों एक दूसरे को कुछ ऐसे ही करते थे। एंड आई फील कि आपसे इस विषय में, इस टॉपिक पे बात करेंगे जो कि शादी से रिलेटेड बात है, कमिटमेंट से रिलेटेड बात है, इस पे क्लियर बात करेंगे। अगर अभी तक कमिटमेंट इश्यूज चल रहे थे कि आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, एक स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे, आपको अटका करके रखा था, तो ये क्लियर करेंगे बातों को। अब वो किस तरीके से करेंगे, देखो कुछ परसेंट लोगों के लिए तो मुझे क्लियर दिखता है कि ये आपसे शादी का कोई प्रपोजल लेकर के आपके पास आएंगे, बट कुछ परसेंट लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई बात क्लियर करेंगे। अब वो क्या बात होगी वो इनके आने के बाद में आपको पता चलेगी, ओके। बट हाँ, ये जो कन्फ्यूज़न बनी हुई थी कमिटमेंट, स्टेबिलिटी और ये मैरिज, ये सब चीज़ों को लेकर के, तो ये ज़रूर डेफिनेटली ये आकर के दूर करेंगे। अगर अभी तक आपको अटका करके रखा था और काफ़ी ज़्यादा वेटिंग पे चल रहे हो, तो डेफिनेटली ये वेटिंग टाइम आपका ख़त्म होने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात, इनको समझ में आया जब लोगों के चेहरे इनके सामने आए हैं ना, दरअसल एक साइकिल था, एंड हुआ, इनको समझ में आया
कि किसने मेरे साथ गेम खेला और कौन मेरे साथ सच में लॉयल था। ये चीज़ इनको समझ में आई। अब जब इनको ये चीज़ समझ में आई है तो ये अपनी गलतियों को सुधारने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे, और वही कोशिश मुझे यहाँ पर आगे के कार्ड्स में दिख रही है, जो कि अगर आप देखो एस ऑफ पेंटिकल नई शुरुआत, एस ऑफ सॉर्ड्स भी क्लियरिटी के बारे में, क्लियर नई शुरुआत के बारे में। दरअसल एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ कप्स बताता है कि ट्रू लव के साथ एक नई शुरुआत, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि उसमें बिल्कुल क्लियरिटी और प्योरिटी के साथ में एक नई शुरुआत, कि किसी तरीके का कोई गिला शिकवा नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, क्लियर बात, और फिर रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है। और वहीं पर अगर एस ऑफ पेंटिकल की बात करूँ तो स्टेबल रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत के बारे में बताते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये वही चाहते हैं, प्योर लव। इनको ये तो समझ में आ गया कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा अपना नहीं है, कौन मेरा भला चाहता है और कौन मेरा भला नहीं चाहता, कौन मुझसे प्यार करता है और कौन मुझसे प्यार नहीं करता है। ये चीज़ तो इनको समझ में आ गई है। अब ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशनशिप में और आप दोनों के बीच में कुछ बातें क्लियर करने की। ऑलराइट, कुछ डाउट्स, कुछ बातें हैं जो कि कन्फ्यूज़न बनाई हुई हैं सिचुएशन में, चीज़ें उलझी हुई हैं जिन्हें सुलझाने की, जो कि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है कि ये आएंगे वापस से, आपसे बात करेंगे और आपको क्लियरिटी देंगे। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड बताता है मुझे कुछ % लोगों के लिए लिए लगता है कि ये शायद आपसे शादी का प्रपोजल लेकर के आए, क्योंकि एक स्टेबल रिलेशनशिप के बारे में ये एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड बताता है, या फिर ये किसी भी तरीके की आपको क्लियरिटी डेफिनेटली देंगे। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। उसके अलावा मैं यहाँ पर आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस देखूँगी, फिर उसके बाद मैं देखूंगी आपके लिए गाइडेंस, जो कि मैं बाबा के कार्ड्स लूँगी आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस। दरअसल मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मैं सॉन्ग भी रेडी करूँ, और मैं कर रही हूँ, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज़ मुझे ना थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा बिज़ी सा शेड्यूल चल रहा है, बट मैं उसको कर लूँगी रेडी। ओके, सो उसका एक अलग डेक होगा जहाँ पर आप लोग सॉन्ग आपको चाहिए होते हैं, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाते हो और ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को समझ पाते हो, इसलिए मैं सॉन्ग भी लाने की कोशिश करूँगी। ऑलराइट, सो यहाँ लेट्स सी, देखते हैं कुछ मैसेजेस आपके लिए। ओके, यू आर सो अडोरेबल, पहला मैसेज है। आई एम जेलस ऑफ पीपल हु गेट टू सी यू एवरी डे। भाई उन लोगों से बहुत जेलस फील करते हैं जो आपको रोज़ देखते हैं। दरअसल ये आपको देख नहीं पा रहे हैं, डेफिनेटली सेपरेशन दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस आपका रिलेशनशिप हो सकता है, जहाँ पर इनको जेलस फील होती है कि भाई जो लोग आपके साथ रहते हैं वो बहुत, इनको लगता है वो बहुत लकी हैं कि वो आपको हर रोज़ देखते हैं, और इनकी किस्मत इतनी ख़राब है कि आपको देख नहीं पाते, आपको देखना चाहते हैं ये, इसीलिए जेलस फील करते हैं उन लोगों से जो आपको रोज़ देख पाते हैं, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू लेट यू गो, कह रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कैसे ये आपको लेट गो करे, कैसे ये आपको भूले, ये नहीं भूल पा रहे हैं, ठीक है। सीधा सिंपल आंसर मतलब इसका यही है मैसेज का, कि आपको भूल नहीं पा रहे हैं। यू नो यू आर सो ब्यूटिफुल, ओके, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, इनका ये मैसेज है आपके लिए। आई लव माई किड्स, हो सकता है आप मैरिड हो और आपके बच्चे हैं, बट आप सेपरेशन में चल रहे हो, सो कह रहे हैं कि मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। डू यू स्टिल लव मी, क्या आप अभी भी इनसे प्यार करते हो, ये आपसे पूछ रहे हैं। आई सी योर पिक्चर ऑल टाइम, आपकी पिक्चर्स देखते रहते हैं, जो भी अगर आपने दी है सो उनको। आई डोंट नो वाई बट सडनली आई स्टार्टेड स्पाइंग ऑन यू, ओके, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, इनको नहीं पता ये क्यों करने लगे, बट हाल फिलहाल के दिनों में आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, स्टॉकिंग एनर्जी है यहाँ पर। आई वॉन्ट हग यू, ये आपको हग करना चाहते हैं। लास्ट मैसेज यहाँ पर, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, यस, ये इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं आपके बिना, और अगर आप गाना सुनना चाहो तो ये आपके लिए गाना है, तू है वही दिल ने जिसे चाहा। ओके, और भी मैं न्यू सॉन्ग्स जो हैं वो ऐड करने की कोशिश करूँगी, उसका अलग ही डेक बनाऊँगी मैं भी चाहती हूँ कि ऐसा कोई डेक बने। ओके, सो यहाँ पर ये मैसेजेस हैं आपके लिए, और अब मैं आपके लिए देख लेती हूँ बाबा की तरफ से गाइडेंस,
क्या है। ओके, लेट्स सी। सोल जर्नी, यू आर सेम एज मी। दरअसल जिस सिचुएशन से आप चल रहे हो, जिस सिचुएशन में आप हो, वो आपकी सोल जर्नी का पार्ट है। जिस तरीके के सर्कमस्टांस से आप गुज़र रहे हो ना इस वक्त, जिस तरीके की चीज़ों से आप गुज़र रहे हो ना, वो आपकी एक सोल जर्नी का हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि अगर आपको इस जर्नी में तकलीफ़ होती है तो तकलीफ़ उन्हें भी होती है, बट ये जर्नी आपको अकेले ही तय करनी पड़ेगी। क्या लिखा है यहाँ पर, यू विल बी शो द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। आपको रास्ता डेफिनेटली ईश्वर की तरफ से दिखाया जाएगा, बट आपको चलना अकेले ही पड़ेगा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं तकलीफ़ आपके ईश्वर को भी होती है। आप ये कहते हो ना कि आपको मेरा दर्द नहीं दिखता, मेरी तकलीफ़ नहीं दिखती। तकलीफ़ और दर्द दिखता है, बट आपकी जो ग्रोथ है ना इसी पाथ से होकर के होगी, आपके भले के लिए ही है ये जो भी चल रहा है, और ये आपकी सोल जर्नी का एक हिस्सा है। ऑलराइट, आई होप कि आप ये जो डाउट है आपका ये ख़त्म हुआ होगा। ओके, सो या और मैसेजेस देखते हैं। रीड द हॉली बुक्स एंड बैलेंस। ओके, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है जितना हो सके इन्फॉर्मेशन लो, चीज़ों के बारे में जानो, चीज़ों को पहचानो, चीज़ों के बारे में पढ़ो, और उस इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में बदलो। उस इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से यूज़ करो कि वो लोगों की ज़िंदगी में काम आए, और अपनी लाइफ में बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ो। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, नॉलेजेबल बुक्स पढ़ो, जिनसे आपको कोई ना कोई नॉलेज मिलती हो, ज्ञान मिलता हो, आपके ज्ञान में वृद्धि हो। ऐसे कुछ पढ़ो, ये भी आपके एक सोल जर्नी का हिस्सा है, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश करो, शांत रह कर के आगे बढ़ने की कोशिश करो, बिकॉज यहाँ पर क्लियर है कि ये जो कुछ हो रहा है ना, जो भी सर्कमस्टांस हो रहे हैं, जो कुछ भी है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोल जर्नी का हिस्सा है, और यहाँ से इस पाथ से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। यू आर द यूनिवर्स एंड मास्टर्स विल। सो यहाँ पर कहा जा रहा है आपके लिए कि देखो सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। अगेन लाइफ पर्पस का यहाँ पर कार्ड है। सब कुछ बढ़िया है, जो भी है सब देख रहे हैं ईश्वर, जो हो रहा है ईश्वर के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, बिकॉज वो आपकी ही ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट्स रहते हैं, उसके अलावा अगर आपको नहीं समझ में आता, कई बार आप मान लीजिए ईश्वर पे बहुत भरोसा भी करते हो, बट कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि मेरी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और मैं अब आगे क्या करूँ। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है बैलेंस का तो कार्ड ही है, उसके बाद में यहाँ पर ये है चक्रा मेडिटेशन। अपने चक्रास को हील करो, अपने चक्रास को बैलेंस में लेकर के आओ। आप जाओ सर्च करो 7 चक्रा मेडिटेशन, आपको डेफिनेटली मिलेगा। 5 मिनट 10 मिनट रेगुलर उसको करना शुरू करो। दूसरी बात, अगर आप मेडिटेशन करोगे तो मेडिटेशन के दौरान क्वेश्चंस अपने मन में, एक क्वेश्चन रोज़ रखा करो, उसका आंसर भी आपको डेफिनेटली मिलेगा। दरअसल आपको अपने क्वेश्चन को रात के टाइम नोट करना है, और उस क्वेश्चन के बारे में सोचते हुए आपको सो जाना है। आप देखना 2-3 दिन में आप खुद उसका आंसर पाओगे, और उसका आंसर आप उसी क्वेश्चन के नीचे लिखना। आपको समझ में आएगा कि जो क्वेश्चंस आप बाहर ढूंढ रहे हो, जिनके आंसर्स, वो आंसर्स आपके खुद के अंदर है, बट ज़रूरत ये है कि आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। जब सारे दिन टेंशन रहती है, दिमाग अलग अलग जगहों पर भटकता है, तो वो आंसर आपको नज़र नहीं आता, बल्कि आपके सामने ही है। इसीलिए आपको 5-10 मिनट मेडिटेशन में बैठने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आपका दिमाग एक जगह पर टिके, और एक जगह पर टिकेगा तो आपको जो आंसर्स है ना, जो आपके सामने है बट दिख नहीं रहे, वो आपको दिखेंगे, और आप खुद से ही आपके आंसर्स को जान पाओगे। आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, सो एक काम आप कर सकते हो, रात को सोने से पहले जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, उसको एक पेपर में लिखो, या कि अपनी जो डायरी है पर्सनल उसमें लिखो, और 2-3 दिन में देखना आपके पास उसका आंसर होगा। रोज़ उस क्वेश्चन के बारे में सोच करके आपको सोना है। 2-3 दिन में कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, आपको आपका आंसर डेफिनेटली मिलेगा।
और उस क्वेश्चन के नीचे उस आंसर को भी लिखना, और ऐसे आप करते रहो जब जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट्स आपके दूर होंगे। बट उसके लिए 5 या 10 मिनट का टाइम निकालना पड़ेगा आपको खुद के लिए। आप बाकी सबके लिए इतना करते हो, इतनी जिम्मेदारियां हैं, सबको आप इतना हैप्पी रखते हो, तो थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम आप अपने लिए भी ज़रूर निकालें और उसमें आप मेडिटेशन करें। ऑलराइट, सारे दुख जो है सारे वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे अगर 5 मिनट अपने लिए टाइम निकाल लिया आपने तो। ऑलराइट, सो या मुझे पता है कि जिम्मेदारियां आपके ऊपर बहुत हैं, मुझे पता है कि आपको काम बहुत ज़्यादा है, आप किसी भी तरीके का आपके पास टाइम नहीं है। रीडिंग भी मुझे नहीं पता कैसे आप टाइम निकाल करके देखते हो, बट देखते हो, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपकी मेहनत को और आपके हार्ड वर्क को। बट मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप 5 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें, ज़रूर से पूरे दिन भर में 5 मिनट, जैसे हम ब्रश करते हैं ना उस तरीके से एक 5 मिनट का टाइम निकाल लें मेडिटेशन के लिए। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।